नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकली शोभा यात्रा। सीएमएचओ ऑफिस में कुर्की के लिए पहुंचा पीड़ित परिवार, लौटा खाली हाथ। और पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव पर्व की पूर्व संध्या पर पंज प्यारों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा राजनांदगांव शहर में निकाली गई। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब का अरदास सहित शब्द कीर्तन और गुरुवाणी का गायन करते हुए चल रहे थे। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा को भव्य रोशनी से सजाया गया है। इस मौके पर सिख समाज के लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी के मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। राजनांदगांव शहर के गुरु सिंह सभा श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती प्रकाश पर्व के पूर्व संध्या पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पंज प्यारों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब का अरदास सहित शब्द कीर्तन और गुरुवाणी का गायन करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ पुराना अस्पताल समीप स्थित गुरुद्वारा से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त हुई। इससे पूर्व गुरुवाणी का आयोजन समाज के संतों द्वारा किया गया। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा के सदस्य ने बताया कि 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इससे पूर्व शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और गुरु नानक देव के मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत गुरु पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 553 ये शोभा यात्रा नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजनांदगांव से अभी ये शोभा यात्रा निकल रहे हैं, जो कि पूरा नगर भ्रमण करके नगर कीर्तन करके शाम को गुरुद्वारा साहब वापस। उसके बाद गुरुद्वारा साहब में बड़े गुणी ज्ञानी पहुँचे हुए हैं। गुरुद्वारा साहब में कीर्तन व्याख्यान करके संगतानों गुरु नानक देव जी जो उपदेश है, कृत करो नाम जपो वंड के छपो, ये गुरु साहब ने सबको दिया हुआ है। तो शाम को दीवान में नगर कीर्तन के बाद पंजों प्यारे अभी सज रहे हैं। उसके बाद नगर कीर्तन की आरंभ होगा 4 बजे। उसके बाद गुरुद्वारा साहब में नगर भ्रमण करके गुरुद्वारा साहब में दीवान सजाया जाएगा। उसके बाद शाम की दीवान की समाप्ति के बाद गुरु के लंगर अटूट बरताया जाएगा संगता पास। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर निकली शोभा यात्रा के लिए भव्य रथ तैयार किया गया था। इस भव्य रथ में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजित किए हुए थे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में महापौर हेमा देशमुख, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा शामिल हुए और शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोगों ने शहर की सड़कों पर झाड़ू लगा स्वच्छता का संदेश दिया। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते सिख समाज के लोगों ने पर्व को सादगी से मनाया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते गुरु नानक देव की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा के दौरान शौर्य का प्रतीक अखाड़ा का भी प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व समाज के लोगों ने प्रभात फेरी निकालकर गुरु नानक देव के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। इस अवसर पर गुरुद्वारा को भव्य रोशनी से सजाया गया है। वहीं समाज के लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब का विशेष दीवान सजाया गया था। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होकर एक व्यक्ति की मौत के बाद न्यायालय के आदेश पर भी मुआवजा राशि नहीं देने के मामले में आज पीड़ित परिवार न्यायालय के मुहर्रिर के साथ कुर्की की कार्रवाई के लिए सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे, लेकिन ऑफिस से जवाबदारों के नदारद होने के चलते पीड़ित परिवार को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 8 मार्च 2016 को 40 वर्षीय करण लाल नारंगे की मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के एम्बुलेंस वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे।
इस दुर्घटना के चलते करण लाल की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने न्यायालय तक पहुंचा और इस मामले की सुनवाई द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दवा प्राधिकरण के न्यायालय में की गई। 29 जनवरी वर्ष 2018 को न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ एक आदेश जारी कर पीड़ित परिवार को 7,28,125 रुपये का मुआवजा राशि देने आदेश जारी किया। इस बीच पीड़ित परिवार एक बार मुआवजा राशि के लिए सीएमएचओ कार्यालय के चक्कर काटता रहा, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक उसे मुआवजा राशि नहीं मिली। आज मृतक करण लाल की पत्नी बैसाखीन बाई और उनका पुत्र कुलेश्वर नारंगे अपने वकील और न्यायालय के अधिकारी के साथ कुर्की की कार्रवाई के लिए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था। वर्तमान सीएमएचओ भी दफ्तर में नदारद थे। ऐसे में पीड़ित पक्ष को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। इस मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता कुंदन साहू का कहना है कि 7,28,125 रुपये मुआवजा राशि न्यायालय के आदेश के बाद भी सीएमएचओ के द्वारा पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया और आज 6 वर्ष बाद इस राशि का दावा तिथि से 6% ब्याज लगने से मुआवजा राशि लगभग 9,90,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ कार्यालय के सामानों की कुर्की कर रुपयों की अदायगी की जाती, लेकिन दफ्तर में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिलने की वजह से आज कुर्की की कार्रवाई नहीं हो पाई है। बैसाखीन भाई, इनके पति करण लाल नारंगे का 40 साल की उम्र था। उनका मुख्य चिकित्सा अधिकारी की गाड़ी एम्बुलेंस से दुर्घटना हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पति की मृत्यु होने के बाद द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के यहाँ न्यायालय में प्रकरण चला, जो 29/1/2018 को आदेश पारित किया गया। आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ हुआ है। आदेश था 7,28,125 रुपया। उसको आज दिनांक तक अदा नहीं किया गया है, जिसके कारण हम लोग यहाँ आज कुर्की के लिए आए थे। कुर्की की कार्रवाई करने गए तो सीएमओ साहब नहीं मिले, इसलिए उनके अनुपस्थिति में हम लोग आज वापस जा रहे हैं। इनका टोटल लगभग ब्याज सहित 6% दावा तिथि से ब्याज था। ब्याज भी अदा नहीं किया गया है, ना मूल रकम अदा किया है। इस प्रकार लगभग 9,90,000 के आसपास इनका ब्याज सहित मूल रकम होता है और उसी के कुर्की के लिए चल संपत्ति, अचल संपत्ति, जो भी चल संपत्ति यहाँ मिले उनके कुर्की के लिए आए थे आज। मृतक करण लाल नारंगे का परिवार न्यायालय से आदेश जारी होने के 4 वर्ष बाद भी मुआवजा नहीं मिलने की वजह से मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना होने के चलते पीड़ित परिवार को वक्त पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में मृतक के पुत्र का कहना है कि शासकीय वाहन के लापरवाही पूर्वक चलाने के चलते उसके पिता की जान चली गई और आज तक सहायता राशि नहीं मिली। सर, ये हम लोग आए थे क्योंकि मेरा पिताजी स्वर्गीय श्री करण लाल नारंगे, जिनका शासकीय एम्बुलेंस के द्वारा जो है 8 मार्च 2016 को दुर्घटना ग्रसित हो गई थी। एम्बुलेंस में एक्सीडेंट हुआ था, वो वाहन चालक की लापरवाही की वजह से, जिसमें उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनकी क्षतिपूर्ति हेतु हमने न्यायालय से याचिका के दायर किए थे कि हमें वहाँ पे क्षतिपूर्ति मिला जाए। तो 2016 से केस चल रहा है सर यहाँ पे, और अब तक उनका हम लोग को चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी की सहायता से हमको कोई किसी प्रकार की कोई सहायता राशि हमको नहीं मिली है। नई क्षतिपूर्ति की कोई राशि हमको यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो उसी के आधार पर कोर्ट ने आज हमें वकील द्वारा हमको पता चला कि कोर्ट से आज जो है कुर्की की वारंट यहाँ पे निकला हुआ है। तो आज हम लोग कुर्की वारंट को ही लेकर सीएमओ साहब से मिलने आए हुए थे कि उनका क्या विचार है और कोर्ट इसमें क्या एक्शन लेती है, इस प्रकार से। न्यायालय के आदेश जारी होने के बाद भी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है और पीड़ित परिवार जब कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंच रहा है तब इस शासकीय दफ्तर से जिम्मेदार नदारद हो रहे हैं। ऐसे में इस पीड़ित परिवार को अब भी न्याय की दरकार है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के बोरतलाब पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 2 राज्यों के 13 जुआड़ियों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके पास से 1,22,000 नकद और 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन को जब्त किया है। राजनांदगांव जिला पुलिस जुआ सट्टा पर लगाम लगाने लगातार जुटी हुई है और लगातार छापेमार कार्रवाई कर आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के बोरतलाब पुलिस ने राउरकसा डैम के समीप जंगल में
जुआ खेल रहे 2 राज्यों के 13 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके पास से 1,22,000 नकद और 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को जब्त किया है। डोंगरगढ़ एसडीओपी प्रभात पटेल ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 52 पत्ती के शौकीन महाराष्ट्र राज्य और छत्तीसगढ़ के लोग बोर तालाब थाना अंतर्गत राउरकसर डैम के समीप जंगल में फड़ लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस पर बोर तालाब पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमार कार्रवाई की और आरोपियों को धर दबोचा है। श्रीमान एसपी सर के निर्देशन में सूचना मिली थी कि बोर तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत राउरकसर डैम के पास पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग जो है जुआ खेल रहे हैं करके। इस सूचना पे श्रीमान एसपी सर के निर्देशन में थाना डोंगरगढ़ और बोर तालाब के टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें 13 लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए और उनके पास से लगभग 1,22,060 रुपये उनसे जब्ती की गई और साथ में ही 3 4 व्हीलर और 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं और जिनकी कार्रवाई थाने में की जा रही है। और ऐसे जो भी इस क्षेत्र में जुए की सूचना मिलेगी डोंगरगढ़ पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस की कार्रवाई। महिमा फटाका मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 900097574129 9934574112। इस दिवाली आप भी सजें और सजाएं अपनी गाड़ी, आपकी कार को दुल्हन की तरह सजाएं। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे।
ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच एलईडी टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। गोपी बर्तन वाला, स्टील, कांसा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, मिक्सी कुकर एवं सभी प्रकार के बर्तनों की विशाल श्रृंखला लेकर आया है सबसे वाजिब दरों पर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपकी अपनी दुकान गोपी बर्तन वाला, किलापारा, दिग्विजय कॉलेज के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9691 400 350।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे नशा उन्मूलन अभियान के तहत राजनांदगांव पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के चिचोला थाने की पुलिस ने ग्राम लाल बहादुर नगर रोड मोड़ के पास महाराष्ट्र की ओर से आने वाली बस से उतरकर दुर्ग की ओर जाने के लिए अन्य वाहन का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति को घेराबंदी कर धर दबोचा। आरोपी ठाकुर राम पटेल के कब्जे से एक बैग में रखे प्रतिबंधित नशीली दवाई का कुल 25 डिब्बा जब्त किया गया, जिसमें एक डब्बे में 6 रैपर व प्रत्येक रैपर में 24-24 नग कैप्सूल बरामद हुआ है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार नशे पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी को। इसी तारतम्य में आज चौकी चिचोला के थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का है जो दुर्ग तरफ का रहने वाला है, ये देवरी के पास जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से कुछ ट्रामाडोल करके एक टेबलेट है जिसको नशे के लिए यूज़ किया जाता है, उसको लेकर बड़ी मात्रा में वो जा रहा है और ये चौक पे ही वहाँ चिचोला में खड़ा हुआ है। इस सूचना पर ये अपनी टीम के द्वारा वहाँ पहुँचा और घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया। उसके कब्जे से लगभग 3600 के आसपास नग जो टेबलेट बरामद किया गया है, जो कि 25,000 के आसपास रकम का है। ठाकुर राम पटेल इसका नाम है, जो कि मरोदा दुर्ग का रहने वाला है और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले इस संबंध में जानकारी ली जा रही संबंधित थाना से और इसने कुछ जानकारियां और दी है जिसको डेवलप किया जा रहा है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे, जो भी व्यक्तियों के नाम आएंगे, उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के पास से पुलिस के द्वारा लगभग 23,400 रुपये की नशीली दवाइयां जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान पंज प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। स्टेशन रोड स्थित ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने परिजनों के साथ पंज प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर सबके लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रसादी वितरण भी किया गया। स्टेशन रोड से पंडरी गुरुद्वारा तक नगर कीर्तन पांच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाली गई। पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के लिए सड़क की पानी से सफाई की गई। ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने अपने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर वाहिगुरु से प्रदेश वासियों के लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद होरा परिवार ने प्रसादी और शरबत वितरण किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेश वासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए सबके दीर्घायु जीवन की कामना की। स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष निरंजन सिंह खनूजा और रकाम्पा के प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम पांडे, सिख समाज लेडीज विंग की अनु होरा ने भी सबको बधाई दी। हमारे गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के से हमारा नगर कीर्तन प्रारंभ होके पूरी साथ संगत के साथ धूमधाम से पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और विशेषकर राजधानी रायपुर में स्टेशन रोड से बहुत पुरानी हमारी गुरु सिंह सभा है, वो पूरा नेतृत्व करते आ रही है और ये बहुत भव्य जो नगर कीर्तन निकला है। मैं इस अवसर पे सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। गुरु नानक देव जी गुरपुरब दी सारी संगत को बधाई हुए, बहुत बहुत बधाई जी। सारी संगत को महाराज सब नु कृपा करे, सारे दी रक्षा करे जी। हाँ जी, आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे, जो कि 8 नवंबर को है। कालदस्क्रम जो धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आज 5 नवंबर को स्टेशन रोड गुरुद्वारा से गोविंद नगर गुरुद्वारा तक ये नगर कीर्तन निकाला गया है। इसमें बहुत ही आसपास के बहुत दूर दूर से संगत आई है, भाग लिए। कम से कम 15,000 से ज़्यादा संगत आई है जो गुरु घर की खुशियाँ मान रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़वासियों को, सिख समाज को, पूरे छत्तीसगढ़वासियों को गुरु नानक देव जी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में 8 नवंबर को है और उसके उपलक्ष्य में जो ये जुलूस और जो कीर्तन चल रहा है, इसके लिए लाख लाख बधाइयाँ।
आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब को समर्पित नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, जो हमारा स्टेशन रोड से चालू होकर खालसा स्कूल तक जाएगा। वहाँ पे पंडरी गुरुद्वारे में इसका समापन होगा और इसके बाद हमारा जो कीर्तन समागम है वो 7 और 8 को है। 8 को हमारा गुरुपुरब मनाया जाएगा। तो हम सबको सिख समाज, पूरे सिख समाज और पूरे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी की बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, प्रकाश पुरब की ढेर सारी बधाइयाँ। नगर कीर्तन के मौके पर देवेंद्र नगर चौक में विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा के परिजनों के साथ छत्तीसगढ़ सिख फोरम के अध्यक्ष नीता छाबड़ा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन के पदाधिकारियों ने भी पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर प्रसादी वितरण किया। इस मौके पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, नीता छाबड़ा, परमजीत कौर जुनेजा, दलजीत सिंह चावला ने प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए वाहेगुरु की महिमा बताई। 53वें प्रकाश पर्व की सभी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई यह प्रोसेशन, जिसमें सिख संगत पूरे छत्तीसगढ़ के दूर दराज से आए हुए सिख भाई बहनों के द्वारा जो ये प्रोसेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर आज रायपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मूल स्वरूप बहुत ही सराहनीय एक झांकी बनाई गई है। दूसरा, दवाइयों का लंगर जो हमारे गुरु महाराजों ने हमको सेवा का कार्य सिखाया है, उसको निरंतर जारी रखते हुए दवाई का लंगर विशेष रूप से निःशुल्क आम जनता के बीच पे हम बांटते हैं, जो कि पूरा किसी से भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो पूरा निःशुल्क रहता है। आज हम छत्तीसगढ़ सिख फोरम की तरफ से सेवा कर रहे हैं। आज गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में पावन यहाँ पर नगर कीर्तन का आगमन हुआ है। हम इसकी सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये हमें इंतज़ार रहता है साल भर इस दिन का। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया है। इस पर्व की मैं सारी दुनिया को बधाई देती हूँ। ऐसा उपराला सिख संगत बहुत अच्छे से करती है। जगह जगह हमारे प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं। कम से कम आज 2 लाख जनता हमारी इस नगर कीर्तन में है। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि ऐसा सभी धर्म की सेवा। नवीन जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के टिकरीपारा में कांग्रेस कमेटी द्वारा दीपावली मिलन समारोह एवं मासिक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, खैरागढ़ जिला कांग्रेस प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अरुण सिसोदिया शामिल हुए। नवीन जिला केसीजी के टिकरीपारा स्थित मंगला भवन में दीपावली मिलन समारोह और कांग्रेस मासिक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस महामंत्री व जिला कांग्रेस प्रभारी अरुण सिसोदिया थे। इस अवसर पर खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा सहित जिले भर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं जिला प्रभारी अरुण सिसोदिया ने वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने की नसीहत दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभी से बूथ स्तर पर सक्रिय हो जाने का आह्वान करते हुए कहा कि वे जनता के बीच जाएं और उनकी समस्या और शिकायतें सुनकर उनका निदान करें। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाएं। देखिए, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 2018 से जो सरकार चल रही है, उसकी जनहितैषी योजनाओं का असर और इसको जिला बनाने से खैरागढ़ जो लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है, वो एक अपने आप में पूरे देश भर के लिए उदाहरण है। आज की जो बैठक थी, हर माह एक बैठक होनी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार, जिसमें कि पूरे महीने भर के घटनाक्रम और जितने भी कार्य किए गए हैं उसके ऊपर विधिवत चर्चा और अगले माह की कार्य योजना को तैयार करना हमारा मूल उद्देश्य है। आज के समय में मात्र 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव फिर से होने हैं और छत्तीसगढ़ में 23,737 बूथ हैं। इस बूथ का मुझे प्रभारी बनाया गया है और मेरी कोशिश है कि हर बूथ तक पहुंचकर लोगों के जो बूथ कमेटी का गठन हुआ है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाए, लोगों से बातचीत भी हो जाए और स्थानीय जो बूथ गठन से लेकर किसी तरह का अगर कोई दिक्कत है उसका भी निराकरण कर सकें। इस अवसर पर खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और कार्यकर्ताओं को और बेहतर कार्य करने को कहा है। पहला बैठक के बाद में हमन दिवाली
दिवाली मिलन भी रखते हैं। बहुत कम समय है हमारे पास में, फिर भी से अधिक कम समय में हम टाइम निकाल के हमारे कार्यकर्ता के बीच में बैठे के कार्यकर्ता मन के मान सम्मान रखने के लिए आज दिवाली मिलन के खाना करके पर्सन बैठ के एक साथ खाना खा के आज हम लोग मिली से और ये दिवाली मिलन में हमारे जितना भी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि मन सब जिला जनपद सब जनप्रतिनिधि मन संगठन के मन पूरे संगठन के मन आके आज के हमारे दिवाली मिलन के कार्यक्रम में सफल बने। कल लिए मैं आज यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सब लोग। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक गिरवर जंगेल ने सत्ता और संगठन में उन्हें मान सम्मान नहीं मिलने की शिकायत प्रदेश महामंत्री से की है। राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तन की लहर को लेकर पैदल निकली है। हमें ब्लॉक स्तर पर यात्रा का प्रचार प्रसार व संचालन कर जन जन तक इसके उद्देश्यों से लोगों को अवगत कराना है। इसी तरह अंतर व्यवसायी निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला ने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार बखूबी निभा रही है। यह सरकार किसानों की हितैषी है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खैरागढ़ अध्यक्ष आकाशदीप सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुईकदान अध्यक्ष राम कुमार पटेल, केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान, मीर झा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नीना विनोद ताम्रकार, पार्थिका संजय महोबिया, दसमत जंगेल, सुनील पांडे, नीलेंद्र वर्मा, अशोक जंगेल, भीखम छाजेड़, गोकुल चंदेल, देवराज, किशोर दास, अयूब कुरैशी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में पूर्व विधायक रामजी भारती ने एक प्रेस वार्ता लेकर बताया कि आगामी 8 नवंबर को भाजपा ग्राम छपरा से पैदल यात्रा निकालेगी और राज्य सरकार के विफलताओं को बताया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती ने डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से अपना दावेदारी जताते हुए एक प्रेस वार्ता लेकर आगामी 8 नवंबर को भाजपा ग्राम छपरा से पैदल यात्रा निकालेगी और पैदल यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की विफलताओं को आम जनता को बताएगी। वहीं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी, जनपद सदस्य रवि अग्रवाल उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती ने बताया कि डोंगरगढ़ विधानसभा में सड़क, बिजली, युवाओं में बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर यह पदयात्रा आयोजित की गई है। डोंगरगढ़ विधानसभा में सड़क हो, प्रधानमंत्री आवास हो, बिजली हो, किसानों की समस्या हो, चाहे युवाओं को रोजगार हो, इन तमाम, चाहे पानी की व्यवस्था हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता लिए हैं और उसमें हमारे जो डोंगरगढ़ विधानसभा ग्राम छपारा है वहाँ से जन आंदोलन की हम लोग शुरुआत करेंगे। वहाँ से 10 बजे पदयात्रा प्रारंभ होगी, 11 बजे ठाकुर टोला, 12 बजे कुलेंद्रा, 1 बजे बेलगांव, 2 बजे कटली और 4 बजे कलकत्ता में इसका समापन होना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क में आप देखेंगे तो डोंगरगढ़ के चारों कहीं भी दिशा में चले जाइए, जो सड़क भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जो सड़क बनी है उसमें उन्होंने पेचवर तक नहीं करने की इनके पास पैसा है। इन्होंने सड़क को लेकर बीच में एजेंसी को भले हटा दिए, लेकिन सड़क की आज दुर्दशा है, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, दुर्घटना ग्रसित हो रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेके और मैं तो आप सबको आमंत्रित करता हूं कि छपारा में आप आइए और वहां की सड़क को आप देखिए, वहां के गाँव की समस्या को देखिए। आप 8 नवंबर को ग्राम छपरा से निकलने वाली पदयात्रा का समापन ग्राम कलकसा पहुंचकर होगा। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।